वार्ड नंबर 49 में नसीराबाद रोड सेंट फ्रांसिस स्कूल से सामुदायिक शौचालय नौनकरण का अहाता तक सीसी नाला निर्माण कार्य किया जाना है, जिसका विधिवत उद्घाटन कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी और नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया। उन्होंने विधिवत मंत्रोच्चार के साथ शिला पट्टिका का अनावरण किया। इसके पश्चात उन्होंने जिस जगह नाला बनना है वहां गेती से खोदकर नाला निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने कहा कि दक्षिण विधायक अनीता भदेल द्वारा कांग्रेसी पार्षदों को काफी मशक्कत कर यह राशि स्वीकृत करवानी पड़ रही है, जिससे वार्ड 49 की पार्षद लक्ष्मी बुंदेल ने काफी प्रयास करके करीब 45 लाख रुपए नाला निर्माण के लिए स्वीकृत करवाए हैं, जिससे आमजन को काफी राहत मिलेगी। देखिए, बहुत टाइम पहले से इस नाले की स्थिति बहुत खराब भी है और बहुत टाइम से डिमांड थी कि इस नाले का सही तरीके से निर्माण होना चाहिए, ताकि कच्ची बस्ती में जो पानी भरता है यहाँ, जब बारिश आती है तो ये पानी बहुत ज़बरदस्त भर जाता है, तो लोगों के घरों में भर जाता है। अब इतनी गंदगी वाला नाले का पानी जब घरों में जाता है तो बहुत मुश्किल होती है। हर लोगों के घर में रसोई में भी बेचारा खाना नहीं बना सकता। तो हमारी दोनों पार्षद काजल यादव और हमारी लक्ष्मी बुंदेल ने इसके लिए कम से कम नहीं तो 2-3 साल से प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे पास एमएलए है नहीं, हम एमएलए का फंड मिलता नहीं है इन लोगों को, हमारे नगर निगम का ही फंड हम लड़ झगड़ के कैसे तैसे लेते हैं, ये सब पार्षद लोग जानते हैं कि किस प्रकार से बड़ी मुश्किल से बजट मिलता है। और उसके लिए इन दोनों ने बहुत लड़ाई की, मैंने इनका सहयोग किया और आज ये दिन आ गया कि हम इस नाले का पुनर्निर्माण करके और यहाँ के लोगों को थोड़ी अच्छी सुविधा मिल पाए। क्योंकि जो आने वाले बच्चे कल को ये कहे कि हम किस मोहल्ले में और किस बस्ती में रहते हैं, तो उनके भी दिमाग में इस बात का बहुत गहरा असर पहुँचता है। तो जब ये नाला बन जाएगा, अच्छा बनेगा, और उसके बाद जब बच्चों से पूछा जाएगा तो उनको भी लगेगा कि हम किसी अच्छी बस्ती में रहते हैं। तो यही यहाँ के इन दोनों पार्षदों का मकसद है, उद्देश्य है कि यहाँ के जितने कच्ची बस्ती के लोग हैं यहाँ पर अच्छे से विकास हो, लोग अपना जीवन सही तरीके से जी सके, इस बात के लिए। और सफाई व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि नाला बन जाएगा और यहाँ की सड़कें अच्छी हो जाएंगी तो व्यवस्था भी सफाई की दिखेगी, क्योंकि आज सफाई करवाते तो व्यवस्था दिखती नहीं है। आज काफी सालों की लड़ाई के बाद में हमारे वार्ड 49 और 43 में जो नाला निर्माण का कार्य है, इसमें 43 में जो नाला निर्माण है वो पूरा हो चुका है और 49 में शुरू होने वाला है। उसके लिए निगम प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, महापौर मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं के दबाव और इन्हीं के समझाई से ये कार्य आज पूरा होने पर है और दूसरा कार्य यहाँ पे शुरू होने को है। इससे होने वाले जो बारिश में हमारे दर क्या है, हम कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, नगरा नौनकण का हाता ये एरिया है जो बहुत डूब क्षेत्र में आ जाता है। बारिश में आप यहाँ की दयनीय स्थिति हो जाती है। इस नालों से, ये नाले क्या 30-40 सालों से पुराने हैं, ये रिपेयर कभी हुए नहीं है। आप इनकी बाउंड्री देखो, इनकी बाउंड्री नहीं है, तो अब ये क्या है पक्के किए जाएंगे। इससे क्या स्थिति थोड़ी सुदृढ़ होगी हमारे एरिया की। तो बारिश में, आने वाली बारिश में थोड़ी तो स्थिति सही होगी, इसी के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज वार्ड नंबर 49 में सेंट फ्रांसिस स्कूल से लेके नौनकरण के हाथे का सामुदायिक भवन है, यहाँ का शिलान्यास, नाले का शिलान्यास किया गया है। इसको हम बहुत सालों से इसकी डिमांड थी कि मैडम इसमें यहाँ पे पानी भरता है, सारे क्षेत्रवासियों के सहयोग से इसका निर्माण होगा और ये सीसी नाला बनाया जाएगा। इसको नीचे डीप करके, इसको चौड़ा करके बनाया जाएगा ताकि कच्ची बस्तियों में पानी भरता है वो ना भरे। अवसर पर द्रौपदी कोली का माला पहनाकर स्वागत किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी धोलखेड़िया और चंदन सिंह का भी माला पहनाकर स्वागत किया गया। पार्षद लक्ष्मी बुंदेल ने बताया कि काफी सालों से क्षेत्रवासियों की डिमांड थी कि यह नाला बनवाया जाए, कई प्रयास किए गए, उसके पश्चात यह राशि स्वीकृत हुई है। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में नाला टूटा हुआ होने की वजह से लोगों के घरों में गंदा पानी चल जाता था, जिसकी वजह से उन्हें खाने पीने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब नाला बनने के बाद लोगों को इससे राहत मिलेगी। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वार्ड नंबर 49 में नसीराबाद रोड सेंट फ्रांसिस स्कूल से सामुदायिक शौचालय नौनकरण का अहाता तक सीसी नाला निर्माण कार्य किया जाना है, जिसका विधिवत उद्घाटन कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी और नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया। उन्होंने विधिवत मंत्रोच्चार के साथ शिला पट्टिका का अनावरण किया।
इसके पश्चात उन्होंने जिस जगह नाला बनना है वहां गेती से खोदकर नाला निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने कहा कि दक्षिण विधायक अनिता भदेल द्वारा कांग्रेसी पार्षदों को काफी मशक्कत कर यह राशि स्वीकृत करवानी पड़ रही है, जिससे वार्ड 49 की पार्षद लक्ष्मी बुंदेल ने काफी प्रयास करके करीब 45 लाख रुपए नाला निर्माण के लिए स्वीकृत करवाए हैं, जिससे आमजन को काफी राहत मिलेगी। देखिए, बहुत टाइम पहले से इस नाले की स्थिति बहुत खराब भी है और बहुत टाइम से डिमांड थी कि इस नाले का सही तरीके से निर्माण होना चाहिए, ताकि कच्ची बस्ती में जो पानी है भरता है, यहाँ जब बारिश आती है तो ये पानी बहुत ज़बरदस्त भर जाता है, तो लोगों के घरों में भर जाता है। अब इतनी गंदगी वाला नाले का पानी जब घरों में जाता है तो बहुत मुश्किल होती है, हर लोगों के घर में रसोई में भी बेचारा खाना नहीं बना सकता। तो हमारी दोनों पार्षद काजल यादव और हमारी लक्ष्मी बुंदेल ने इसके लिए कम से कम नहीं तो 2-3 साल से प्रयास कर रहे हैं, और क्योंकि हमारे पास एमएलए है नहीं, हम एमएलए का फंड मिलता नहीं है इन लोगों को, हमारे नगर निगम का ही फंड हम लड़ झगड़ के कैसे तैसे लेते हैं, ये सब पार्षद लोग जानते हैं कि किस प्रकार से बड़ी मुश्किल से बजट मिलता है, और उसके लिए इन दोनों ने बहुत लड़ाई की, मैंने इनका सहयोग किया, और आज ये दिन आ गया कि हम इस नाले का पुनर्निर्माण करके और यहाँ के लोगों को थोड़ी अच्छी सुविधा मिल पाए, क्योंकि जो आने वाले बच्चे कल को ये कहे कि हम किस मोहल्ले में और किस बस्ती में रहते हैं, तो उनके भी दिमाग में इस बात का बहुत गहरा असर पहुँचता है। तो जब ये नाला बन जाएगा, अच्छा बनेगा, और उसके बाद जब बच्चों से पूछा जाएगा तो उनको भी लगेगा कि हम किसी अच्छी बस्ती में रहते हैं। तो यही यहाँ के इन दोनों पार्षदों का मकसद है, उद्देश्य है कि यहाँ के जितने कच्ची बस्ती के लोग हैं, यहाँ पर अच्छे से विकास हो, लोग अपना जीवन सही तरीके से जी सके, इस बात के लिए, और सफाई व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि नाला बन जाएगा और यहाँ की सड़कें अच्छी हो जाएंगी तो व्यवस्था भी सफाई की दिखेगी, क्योंकि आज सफाई करवाते तो व्यवस्था दिखती नहीं है। आज काफ़ी सालों की लड़ाई के बाद में हमारे वार्ड 49 और 43 में जो नाला निर्माण का कार्य है, इसमें 43 में जो नाला निर्माण है वो पूरा हो चुका है और 49 में शुरू होने वाला है। उसके लिए निगम प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, महापौर मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं के दबाव और इन्हीं के समझाई से ये कार्य आज पूरा होने पर है और दूसरा कार्य यहाँ पे शुरू होने को है। इससे होने वाले जो बारिश में हमारे इधर क्या है, हम कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, नगरा, नौनखंड का हाता, ये एरिया है जो बहुत डूब क्षेत्र में आ जाता है। बारिश में आप यहाँ की दयनीय स्थिति हो जाती है। इस नालों से, ये नाले क्या 30-40 सालों से पुराने हैं, ये रिपेयर कभी हुए नहीं है। आप इनकी बाउंड्री देखो, इनकी बाउंड्री नहीं है, तो अब ये क्या है पक्के किए जाएंगे। इससे क्या स्थिति थोड़ी सुदृढ़ होगी हमारे एरिया की। तो बारिश में, आने वाली बारिश में थोड़ी तो स्थिति सही होगी, इसी के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज वार्ड नंबर 49 में सन फ्रांसिस स्कूल से लेके नॉनकरण के हाते का सामुदायिक भवन है, यहाँ का शिलान्यास, नाले का शिलान्यास किया गया है। इसको हम बहुत सालों से इसकी डिमांड थी कि मैडम इसमें यहाँ पे पानी भरता है, सारे क्षेत्रवासियों के सहयोग से इसका निर्माण होगा और ये सीसी नाला बनाया जाएगा। इसको नीचे डीप करके, इसको चौड़ा करके बनाया जाएगा ताकि कच्ची बस्तियों में पानी भरता है वो ना भरे। अवसर पर द्रौपदी कोली का माला पहनाकर स्वागत किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी धोलखेड़िया और चंदन सिंह का भी माला पहनाकर स्वागत किया गया। पार्षद लक्ष्मी बुंदेल ने बताया कि काफी सालों से क्षेत्रवासियों की डिमांड थी कि यह नाला बनवाया जाए, कई प्रयास किए गए, उसके पश्चात यह राशि स्वीकृत हुई है। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में नाला टूटा हुआ होने की वजह से लोगों के घरों में गंदा पानी चल जाता था, जिसकी वजह से उन्हें खाने पीने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब नाला बनने के बाद लोगों को इससे राहत मिलेगी। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।